तुम शांत होकर बैठो, एक गहरी सांस लो और आज एक सच्चाई को अपने भीतर उतरने दो। जो जाता है उसे जाने दो, वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें ये वाक्य सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, पर अगर तुम इसे सच में समझ गए तो तुम्हारे जीवन की आधी पीड़ा उसी क्षण समाप्त हो सकती है। तुम्हारे जीवन में कितने लोग आए, कुछ बचपन में, कुछ स्कूल में, कुछ प्रेम के नाम पर, कुछ दोस्ती के नाम पर, और कुछ ऐसे भी जो हमेशा साथ रहने का वादा करके चले गए। जब कोई जाता है तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? एक खालीपन, एक टीस, एक सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तुम रातों को जागते हो, पुरानी बातें याद करते हो, सोचते हो काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैंने वो बात न कही होती, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। पर क्या तुमने कभी ये सोचा कि जो सच में तुम्हारा होता है वो जाने की स्थिति में ही क्यों आता? जिसे जाना है वो जाएगा ही। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम उसे बांध नहीं सकते, तुम उसे अपनी इच्छा से स्थिर नहीं रख सकते। तुम सोचते हो कि प्रेम का अर्थ पकड़ लेना है, पर प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं। प्रेम का अर्थ है खुला आकाश देना। जिसे तुम पकड़ते हो वो घुटता है, जिसे तुम बांधते हो वो छूटने के अवसर ढूंढता है। जिसे तुम स्वतंत्र करते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। पर तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है? तुम व्यक्ति को अपना मान लेते हो। तुम कहते हो ये मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा प्रेम। पर क्या सच में कोई किसी का होता है? सोचो, जब तुम इस दुनिया में आए थे तुम अकेले आए थे, जब जाओगे तब भी अकेले जाओगे। बीच का यह जो समय है इसमें लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं। साथ चलना और किसी का होना ये दो अलग बातें हैं। तुम स्टेशन पर खड़े हो, एक ट्रेन आती है, कुछ लोग उसमें बैठते हैं, कुछ उतरते हैं, कुछ तुम्हारे साथ का कुछ स्टेशनों तक सफर करते हैं, फिर उनका स्टेशन आ जाता है। अगर तुम ट्रेन से उतरकर उनके पीछे भागोगे तो अपनी मंजिल से भटक जाओगे। जीवन भी एक यात्रा है, हर व्यक्ति का अपना स्टेशन है। तुम्हारा काम किसी को रोकना नहीं है, तुम्हारा काम है अपनी यात्रा को सजग होकर जीना। पर तुम्हारा मन डरता है, तुम्हें अकेले होने से डर लगता है। तुम सोचते हो अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगा? यही डर तुम्हें पकड़ने पर मजबूर करता है। तुम रिश्ते को बचाने के नाम पर अपनी आत्मा को खो देते हो। तुम सामने वाले को खुश रखने के लिए खुद को तोड़ देते हो। तुम अपने विचार बदलते हो, अपनी पसंद बदलते हो, अपनी पहचान बदल देते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें छोड़कर न चला जाए। पर ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे बदल जाने से रुकता है वो तुम्हें नहीं चाहता, वो तुम्हारी सुविधाजनक छवि चाहता है। और जो सच में तुम्हें चाहता है वो तुम्हें बदलने की शर्त पर साथ नहीं रखता। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम इसे अपनी हार समझ लेते हो, पर शायद वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं था वो हट गया। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें हर दिन दुख देता, तुम्हें छोटा महसूस कराता, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता, तो क्या वो सच में तुम्हारा था? नहीं, वो एक अनुभव था, एक पाठ था, एक दर्पण था। हर व्यक्ति जो जाता है वो तुम्हें कुछ सिखा कर जाता है। कोई तुम्हें सिखाता है कि भरोसा अंधा मत करो, कोई सिखाता है कि अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना, कोई सिखाता है कि प्रेम में भी विवेक जरूरी है, और कोई सिखाता है कि तुम्हें खुद से प्रेम करना अभी बाकी है। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं कि कोई चला गया, तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि तुमने खुद को उसके साथ जोड़ लिया था। तुमने कहा वो नहीं तो मैं नहीं, और यही गलती है। तुम पूर्ण हो, तुम अपने आप में संपूर्ण हो। किसी के होने से तुम पूरे नहीं होते, किसी के जाने से तुम अधूरे नहीं हो जाते। ये भ्रम तुम्हारे भीतर बचपन से भरा गया है कि कोई आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा, कोई आएगा और तुम्हारी सारी खाली जगह भर देगा। पर जो खुद खाली है वो किसी और की खाली जगह कैसे भरेगा? तुम खुद को जानो, तुम खुद के साथ बैठो, तुम खुद के भीतर झांको। जब तुम अकेले बैठ पाओगे बिना बेचैनी के, जब तुम्हें अपनी ही संगत अच्छी लगने लगेगी, तब कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा तो दर्द होगा पर टूटन नहीं होगी। तुम कह पाओगे अगर तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि जो मेरा है वो कभी छूट नहीं सकता। समझो इस वाक्य को, जो तुम्हारा है वो छूट ही नहीं सकता।
तुम सूरज को अपना नहीं कहते, फिर भी हर सुबह वो आता है। तुम हवा को पकड़ते नहीं, फिर भी वो तुम्हें जीवन देती है। जो चीजें पकड़ने से मिलती हैं वो अस्थायी होती हैं। जो चीजें स्वाभाविक रूप से रहती हैं वो सच्ची होती हैं। अगर किसी को रोकना पड़े तो समझ लो वो पहले ही जा चुका है, और अगर कोई रहना चाहता है तो उसे रोकने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें एक और गहरी बात समझनी है। कई बार लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि तुम्हारा विकास उनसे बड़ा हो चुका होता है। हर व्यक्ति एक ही स्तर पर नहीं रहता। कोई मानसिक रूप से वहीं अटका है जहां वो 5 साल पहले था, और तुम बदल चुके हो। तुम समझदार हो गए हो, तुम जागरूक हो गए हो। अब पुराना तालमेल नहीं बैठता। ऐसे में अलग होना हार नहीं है, ये स्वाभाविक विकास है। पर तुम क्या करते हो? तुम पुराने को बचाने की कोशिश में अपने नए रूप को मार देते हो। तुम कहते हो पहले जैसा सब कर लेते हैं, पर पहले जैसा अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे। जीवन नदी है, वो बहता है। जो पत्थर रास्ते में अटकता है वो सड़ जाता है। तुम बहो। जो साथ बहना चाहे बहने दो, जो किनारे उतरना चाहे उतरने दो। तुम्हें हर बार टूटने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिल दुखेगा, हाँ, आंसू आएंगे, हाँ, कुछ रातें भारी होंगी, पर धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा ये भी गुजर गया। तुमने पहले भी खोया है, तुम आज भी खड़े हो। तुमने पहले भी रोया है, तुम आज भी सांस ले रहे हो। तुम्हारी ताकत किसी के होने में नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे होने में है। अब अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जो चले गए। एक एक चेहरा सामने लाओ और खुद से पूछो, अगर वो आज भी होते तो क्या मैं आज जैसा हूं वैसा बन पाता? शायद नहीं। कई बार किसी का जाना तुम्हें अपने असली रूप तक ले जाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनती है, और वही खाली जगह तुम्हें खुद को खोजने का अवसर देती है। अगर सब भरा रहे तो तुम खुद को कहां देखोगे? अकेलापन शत्रु नहीं है, अकेलापन द्वार है। तुम उससे भागते हो, इसलिए वो तुम्हें डराता है। एक दिन तुम उसके साथ बैठो, उससे दोस्ती करो, और देखो तुम्हें अपने भीतर कितनी शांति मिलती है। जो जाता है उसे जाने दो, उसके पीछे मत भागो, अपनी ऊर्जा वापस लो। किसी को मनाने के लिए जितनी शक्ति तुम खर्च करते हो, उतनी शक्ति अगर तुम अपने जीवन को बनाने में लगाओ तो तुम्हारा संसार बदल सकता है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे जीवन की नींव है। अगर कोई उसे बार बार चोट पहुंचाता है तो उसका जाना वरदान है। हर विदाई विनाश नहीं होती, कई विदाइयां मुक्ति होती हैं। तुम्हें हर जाने वाले के लिए कृतज्ञ होना सीखना है। वो आया, उसने तुम्हें कुछ सिखाया और चला गया। तुमने सीखा या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम हर जाने वाले के साथ खुद को भी खो दोगे तो तुम्हारे पास अंत में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज से एक संकल्प करो, मैं किसी को पकड़ूंगा नहीं, मैं किसी पर अधिकार नहीं जताऊंगा। मैं प्रेम करूंगा पर स्वतंत्रता के साथ, और अगर कोई जाएगा तो मैं उसे सम्मान से विदा करूंगा, क्योंकि जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा, और जो नहीं है उसे रोकना भी व्यर्थ है। तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हो, इसे किसी और के हाथ मत दो। आज से जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो खुद से कहना, शायद ये अध्याय पूरा हुआ है, अब नया अध्याय शुरू होगा। जीवन तुम्हें खाली नहीं करता, जीवन जगह बनाता है। जगह किसके लिए? उसके लिए जो सच में तुम्हारा है, उस अनुभव के लिए जो तुम्हें और गहरा बनाएगा, उस शांति के लिए जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगी। तुम मजबूत हो, तुम पूर्ण हो, तुम पर्याप्त हो, और जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। अब इस बात को और भीतर उतरने दो। तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब कोई चला जाता है, या जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसके लिए उतने महत्वपूर्ण कभी थे ही नहीं। सच यही चुभता है। व्यक्ति का जाना उतना नहीं दुखाता जितना अपना भ्रम टूटना दुखाता है। तुमने उसके साथ भविष्य बना लिया था, मन में तस्वीरें बना ली थी, आने वाले वर्षों के सपने देख लिए थे, और एक दिन अचानक पता चला वो उस कहानी का पात्र ही नहीं था। यहाँ पीड़ा शुरू होती है। तुम सोचते हो उसने तुम्हें धोखा दिया, पर कई बार उसने नहीं, तुम्हारी कल्पना ने तुम्हें धोखा दिया होता है। तुमने उसके कुछ व्यवहारों को अर्थ दे दिया, कुछ मुस्कानों को वचन बना लिया, कुछ क्षणों को स्थायी मान लिया। पर जीवन क्षणिक है, हर भावना बदलती है, हर मन बदलता है। जिस दिन तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तुम लोगों को पकड़ना बंद कर देते हो,
और जैसे ही पकड़ना बंद होता है वैसे ही पीड़ा कम होने लगती है। तुम्हें लगता है तुम व्यक्ति को खो बैठे, पर ध्यान से देखो, तुमने उससे पहले खुद को खोया था। तुम उसका इंतजार करते रहे, उसके उत्तरों पर जीते रहे, उसकी स्वीकृति से खुश और उसकी उपेक्षा से उदास होते रहे। तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं रही थी, तुमने उसकी चाबी किसी और को दे दी थी। और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा सब खत्म हो गया। असल में क्या खत्म हुआ? तुम्हारी निर्भरता खत्म हुई, तुम्हारी आदत खत्म हुई, तुम्हारा भ्रम खत्म हुआ, पर तुमने उसे अपना अस्तित्व समझ लिया था। सुनो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सांस नहीं है, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा जीवन नहीं है। वो तुम्हारे जीवन का एक अनुभव है। तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। लोग बदलते नहीं, तुम उन्हें समझने लगते हो। शुरुआत में तुम केवल वो देखते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। धीरे धीरे परतें खुलती हैं, फिर तुम्हें पूरा व्यक्ति दिखाई देता है। और जब पूरा व्यक्ति दिखाई देता है, या तो प्रेम परिपक्व होता है या रिश्ता समाप्त हो जाता है। दोनों ही स्थितियां सही हैं। हर रिश्ता जीवन भर चले ये आवश्यक नहीं है, पर हर रिश्ता तुम्हें कुछ देकर जाए ये निश्चित है। किसी ने तुम्हें धैर्य सिखाया, किसी ने तुम्हें सीमाएं सिखाई, किसी ने तुम्हें स्वयं का मूल्य समझाया, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए ताकि तुम सीख सको। तुम्हें खुद को कभी खोना नहीं है। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो, उस व्यक्ति को याद करो जो चला गया। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ भाव होंगे, शायद शिकायत, शायद गुस्सा, शायद अधूरापन। धीरे से उसे मुक्त करो। मन ही मन कहो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं तुम मेरे थे ही नहीं, तुम मेरे अनुभव थे। देखना, इस स्वीकृति के बाद दिल हल्का होने लगेगा। पीड़ा पकड़ में रहती है, शांति स्वीकृति में मिलती है। तुम बार बार पुरानी बातों को दोहराते हो। क्यों? क्योंकि मन उम्मीद करता है कि अतीत बदल जाएगा, पर अतीत कभी नहीं बदलता। बदल सकता है तो केवल तुम्हारा संबंध उस अतीत से। तुम उसे घाव बना सकते हो या उसे ज्ञान बना सकते हो। अगर तुमने उसे घाव बना लिया तो हर नया व्यक्ति तुम्हें डराएगा, तुम भरोसा नहीं कर पाओगे। अगर तुमने उसे ज्ञान बना लिया तो तुम और स्पष्ट हो जाओगे, और अगली बार तुम प्रेम करोगे, पर स्वयं को खोकर नहीं। यही परिपक्वता है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम टूट जाओ, प्रेम का अर्थ है तुम और पूर्ण हो जाओ। जो तुम्हें तोड़ दे वो आसक्ति थी, जो तुम्हें गहरा कर दे वो प्रेम था। अब पीछे मुड़कर देखो, क्या वो प्रेम था या केवल आदत? अक्सर हम व्यक्ति को नहीं, उसके साथ बिताए समय को पकड़कर बैठ जाते हैं। तुम्हें उसकी याद नहीं आती, तुम्हें उस एहसास की याद आती है जो उसके साथ मिलता था, और वो एहसास तुम्हारे भीतर भी पैदा हो सकता है। तुम्हें किसी के माध्यम की जरूरत नहीं है जीने के लिए। तुम चल सकते हो, तुम मुस्कुरा सकते हो, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। जीवन में कुछ भी अंतिम नहीं है। आज जो चला गया, कल उसकी जगह कोई बेहतर आएगा। जरूरी नहीं व्यक्ति, शायद तुम्हारा नया रूप आएगा, क्योंकि हर विदाई तुम्हें बदलती है। पहले तुम भरोसा आंख बंद करके करते थे, अब जागरूक होकर करोगे। पहले तुम खुद को भूल जाते थे, अब खुद को साथ रखोगे, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं, जीवन स्पष्ट होता है। तुम्हारी दिशा साफ हो जाती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तुम दूसरों को खुश करने की जगह सत्य को चुनने लगते हो, और तभी पहली बार तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं रहते, क्योंकि तुम अपने साथ होते हो। याद रखो, गलत व्यक्ति का जाना सही जीवन की शुरुआत होता है। इसलिए शोक मत करो, कृतज्ञ रहो, उसने जगह बनाई है तुम्हारे वास्तविक जीवन के लिए। धीरे धीरे तुम देखोगे जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो एक मोड़ था। तुम अब हल्के हो, तुम अब मुक्त हो, और अब अगर कोई तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम उसे पकड़ोगे नहीं, तुम उसके साथ चलोगे। अगर वो रुकेगा सुंदर, अगर वो जाएगा शुभ, क्योंकि अब तुम जानते हो साथ होना प्रेम है और छोड़ देना भी प्रेम है। अब भीतर एक शांत जगह बनती है जहां शिकायत नहीं रहती, जहां प्रतीक्षा नहीं रहती, जहां कोई अधूरापन नहीं रहता। तुम समझ जाते हो, लोग आते हैं, अपना स्पर्श देकर चले जाते हैं, पर तुम्हारा अस्तित्व
किसी के आने जाने पर निर्भर नहीं। धीरे से मन को ढीला छोड़ दो, बीते हुए को बह जाने दो। जो स्मृति है उसे आशीर्वाद दे दो। अब कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है, सिर्फ इतना महसूस करो, तुम पूर्ण हो अभी यहीं, जैसे हो वैसे ही। और इसी स्वीकृति में मन शांत होने लगता है।